हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज हम अपनी मूलांग सीरीज़ का लास्ट पार्ट बनाएंगे। इसमें हम 7, 8 और 9 को कवर करेंगे। ठीक है। जिन भी डिवाइन फेमिनाइन का जन्म किसी भी मंथ की 7, 16 या 25 को हुआ है, उनकी लाइफ में जनवरी मंथ में क्या मेजर हो सकता है। देखिए, इस टाइम पर हो सकता है आपको अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड या आपकी जो भी हैप्पी मेमोरीज हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको आपके जहन में आ सकती हैं। ठीक है ना। वो सब यादें आपके अंदर आपको महसूस हो सकती हैं। आपके अंदर जो एक इनोसेंस था किसी टाइम पर, आप किस तरीके से चीज़ों को फील करते थे, वो जो खुशियाँ थी आपकी लाइफ में, आपको वो सारी चीज़ें वापस से रिपीट आपको दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, आप महसूस करेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं। एंड इस टाइम पर आपके अंदर जो भी आपने या जी कह सकते हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन के संग जो अच्छा समय गुजारा या किसी और के साथ आपकी जो अच्छी चीज़ें रहीं, उन सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को आप वापस से महसूस करेंगे, याद करेंगे। एंड अपनी जो कह सकते हैं एक प्योर, जो आपके अंदर जो प्योरिटी है, वो उससे आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जीवन का जो संघर्ष है हमें कई बार हार्श बना देते हैं। ठीक है ना। नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं, हमें अपनी जो हमारा जो प्योर वर्जन होता है, हमारे अंदर जो प्योरिटी है, कहीं ना कहीं उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पर ये जो जनवरी मंथ है, आप अपनी प्योरिटी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। अपनी चाइल्डहुड से कनेक्ट करेंगे, अपने हैप्पी मेमोरीज से कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। एंड ये दिखाई दे रहा है कि जो जनवरी मंथ है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपके प्यार में, आपके करियर में है ना, एक स्टेबिलिटी आने के पूरे चांसेस है। ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कभी अच्छा कभी बुरा हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पर आपको एक सिक्योरिटी महसूस हो अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में एक स्टेबिलिटी आपको दिखाई दे। ठीक है ना। एंड पॉसिबिलिटी ये है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन इस जनवरी मंथ में आपसे कम्युनिकेट करें एंड वापस आए। ठीक है ना कहीं से आपको उनसे रिलेटेड कोई ना कोई ये कह सकते हैं साइन मिल सकता है। वो वापस आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। एंड हाँ, डेफिनेटली हो सकता है कि आपको वो प्रपोज भी करें। ठीक है। तो इसके भी चांसेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में वापस उनकी एंट्री के। तो ये जनवरी मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। ये भी कह सकते हैं एक बहुत सारी हार आपने अपनी लाइफ में देखी है। ठीक है ना। पर ये जीत कह सकते हैं ना, इस मंथ में आपको अपनी लाइफ में एक जीत महसूस हो सकती है। और इन सारी चीज़ों के लिए आपने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपने लिया है। ठीक है। बहुत सारे लेसन आपने सीखे और तब जाकर आपको आपकी ज़िंदगी का, ये कह सकते हैं आपकी जो विश है वो फुलफिल हो रही है। आप जो अपने जीवन में जो सपने आपने कभी देखे थे, वो आपको वापस से जीने का मौका मिलेगा। वापस से हो सकता है कि कई ट्विन फ्लेम्स अब वापस से वो जो बबल फेस होता है उसको इस टाइम पर इंजॉय करें। अगर वो आपकी लाइफ में आए तो वो जो यादें आपकी अच्छी यादें थी, उसी तरीके से आप वापस से उन्हीं चीज़ों को महसूस करें और उन चीज़ों को जिएं। ठीक है। अगर आपको लगता है अभी भी कोई बैड ट्रॉमा आपकी लाइफ में, आपके जहन में है, तो प्लीज़ उसे भी रिलीज़ करें। हो सके उतना कुछ भी छोटे लेवल पर ही अपना सोल पर्पस करने का प्रयास करें। किसी की अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो वो कीजिए। जनवरी मंथ बहुत ही अच्छा मंथ है, तो जो भी आप कर सकते हैं किसी के लिए वो कीजिए। ठीक है। और एंसेस्टर्स की कह सकते हैं इस टाइम पर आपको जो ब्लेसिंग मिलेगी, अगर आपका रिलेशनशिप वापस से ये कह सकते हैं यूनियन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा और बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। देखिए, उनके बना आपका कभी रियूनियन होता नहीं है। हमारे डिवाइन, हमारे एंजल्स और हमारे एंसेस्टर सबकी जब ब्लेसिंग हमारी लाइफ में आती है, तब जाकर हमारा यूनियन होता है। तो अगर आपका यूनियन इस जनवरी मंथ में हो रहा है, तो उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग आपको अपनी लाइफ में दिखाई देगी। ठीक है। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ की 8, 17, 26 को हुआ है, तो आपके लिए जनवरी मंथ में दिखाई दे रहा है कि जस्टिस आपको मिलने वाला है। ठीक है। आपने अपनी लाइफ में अभी तक जो भी किया है, अब अच्छा किया है आपने और या आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। पर हर चीज़ का जस्टिस आपको अपनी लाइफ में मिलेगा। अगर आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है, अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे एफर्ट्स दिए हैं, तो आपको अपने रिलेशनशिप में भी जस्टिस मिलेगा। और अगर आपने करियर में आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, उसके लिए बहुत मेहनत की है, तो उसमें भी एक पॉजिटिव चेंज
एक अच्छा आपके सामने कह सकते हैं प्रपोजल आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम पर, इस जनवरी मंथ में प्रयास करें कि आप अनबाइस्ड रहें, ठीक है ना, न्यूट्रल रहने की कोशिश करें। कभी भी ये ना करें कि किसी चीज़ की तरफ आप ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है ना। अपनी करियर हो या आपकी अपनी लव लाइफ हो, आपकी फैमिली हो, हर चीज़ को किस तरीके से बैलेंस करना है ये आपके ऊपर है। किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे तो डेफिनेटली उस जगह पर आपको प्रॉब्लम ही मिलेगी। तो ज़रूरी है कि आप हर जगह अपनी ये कह सकते हैं एक बैलेंस एनर्जी दें। जहाँ पर भी आप ज़्यादा एनर्जी देंगे डेफिनेटली फिर आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इस टाइम पर जो पावर और जो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है वो आपके अंदर है, ठीक है। एंड आपको ज़रूरत है कि आप अपनी माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करें, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हावी ना होने दें। अगर माइंड भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको बैलेंस करें। इन चीज़ों का एक बैलेंस बनाएं आप अपनी लाइफ में, ठीक है ना। एक हैप्पीनेस, एक जॉय आपकी लाइफ में आ सकता है अगर आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में काम किया हुआ है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। हाँ, कहीं अगर आपका कुछ लीगल कोई चीज़ें चल रही हैं ना, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कुछ है तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा। बट देखिए, अगर आपका कोई कर्मा है, बैड कर्मा है पुराना, तो फिर वहाँ पर वो चीज़ें अलग भी हो सकती हैं, क्योंकि इस टाइम पर आपका कर्मा और आपने क्या काम किया है ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो जनवरी में बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले करेंगी, ठीक है ना। तो अगर कोई बैड कर्मा है तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, और अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो डेफिनेटली फिर आपको उन चीज़ों में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड इस टाइम पर जो भी आप कर रहे हो देखो वही आपको मिलेगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप में लॉयल हैं, ठीक है ना, अगर आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के प्रति लॉयल हैं तो ही आप उनसे अपना लॉयलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप भी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं या आपका मन किसी दुविधा में है तो समझ लीजिए उधर भी सेम ही चीज़ होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपको अपना 100% दें तो आपको भी अपना 100% देना होगा, ठीक है ना। ये इस टाइम पर देखिए जनवरी मंथ में आपका जो कर्मा है वो मेजर रोल प्ले करेगा। अब वो देखना है कि वो पॉजिटिव कर्मा है या नेगेटिव कर्मा है, ठीक है ना। अगर पुराना कुछ रह गया है, अगर कर्मा रिलीज होने के लिए, तो वो भी आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर आपने कुछ पॉजिटिव चीज़ें की हैं, है ना, तो उसका भी जस्टिस आपको मिल सकता है। तो दोनों ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड इस टाइम पर कोशिश कीजिए जितना हो सके आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कीजिए। अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा काम कीजिए। देखिए ये जनवरी मंथ है क्या, हमारी ईयर की स्टार्टिंग भी है, ठीक है ना। तो जनवरी में आप जिस तरीके की एनर्जी नेचर में देंगे, जिस तरीके की एनर्जी आप लोगों में देंगे, उसी तरीके की एनर्जी आप पूरे साल रिसीव करेंगे। तो ये आप देखिए कि जनवरी मंथ में आप किस तरीके की एनर्जी दे रहे हैं, है ना। आप यूनिवर्स को क्या एनर्जी सेंड कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड करेंगे तो पूरे साल आपको वहां से भी पॉजिटिव चीजें ही मिलेंगी, ठीक है ना। एंड आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जस्टिस भी मिलेगा और आपकी जो राइट पोजीशन है, जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपका हक था, वो आपको मिले, ठीक है, और वो आपको मिलेगा भी। एंड जिनका जन्म 9, 18, 27 को किसी भी मंथ में हुआ है उनके लिए दिखाई दे रहा है कि आपके लिए जनवरी मंथ बहुत ही कह सकते हैं ब्लेसिंग से भरा है। चाहे आप फाइनेंशियली कह सकते हैं, चाहे ये कह सकते हैं 3D वर्ल्ड में जो भी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है वहाँ पर ये कह सकते हैं आपको ब्लेसिंग मिलेंगी, ठीक है ना। जो विशेज़ आपकी रही हैं उन चीज़ों से रिलेटेड वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। चाहे वो पैसा हो, सुख हो, कोई भी ये कह सकते हैं वो आपको मिलेगा। प्लस आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगी, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा लॉयलिटी अभी तक निभाई है, ठीक है ना। आगे भी उसे कंटिन्यू करते रहें। आप बहुत लॉयल इंसान हैं और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिखाई दे रहा है कि अगर आपके बीच में कोई फैमिली इशू था, ठीक है ना, आपके और आपके डिवाइन मस्कुलाइन के बीच में अगर कोई फैमिली इशू आ रहा था तो उसके भी सॉल्व होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि वो चीज़ें जो अभी तक नेगेटिव दिखाई दे रही थी वो आपके लिए अब पॉजिटिव काम करने लगे, ठीक है। आपका रिलेशनशिप मुझे ये नहीं दिख रहा कि बहुत छोटे टाइम का है, रिलेशनशिप एक लॉन्ग टाइम का रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है ना। आपके रिलेशनशिप को कुछ साल हो चुके हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब क्या है, आपने इतना सारा जो
टाइम निकाला, इतना जो आपने इनर वर्क किया, उसमें आपको अब एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा, अपने रिलेशनशिप में दिखाई देगा, प्लस ये भी कह सकते हैं फैमिली की या आपके एंसेस्टर की, आपके जो पूर्वज रहे हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ठीक है, अभी तक हो सकता है आपने बहुत कुछ फेस किया है, पर जो भी डिफ़िकल्टी आपने अभी तक फेस की है अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, वो उसका ख़त्म होने का समय आ चुका है। ठीक है ना, ये कह सकती है अब उनका दी एंडिंग है। और आपको कुछ लोग हैं जो आपको ये कह सकते हैं मिल जाएंगे अपने सफ़र में, जीवन के सफ़र में, जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना, उनका एक्सपीरियंस आपकी हेल्प करेगा, उनकी लॉयलिटी आपको ये कह सकते हैं सपोर्ट करेगी, जिससे कि जो भी आपके सामने अगर डिफ़िकल्टी कोई आ रही है तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे। ठीक है ना, तो जो सपोर्ट आपको चाहिए वो कहीं ना कहीं से एक आपको मिलेगा। ठीक है ना, एक सडन चेंज आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कहूँगी कि पहले से कोई प्लानिंग चल रही होगी किसी चीज़ की होने की, ये एकदम सडन चीज़ें होंगी। एंड अगर आपके रिलेशनशिप में ये कह सकते हैं किसी कास्ट रिलीजन से रिलेटेड अगर कोई इशू आ रहा था, अगर आपकी कास्ट में कोई समस्या है या रिलीजन आपका अलग अलग है, ऐसी कोई समस्या थी, तो वो भी अब दूर होने के चांसेस हैं। ठीक है ना, वो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि अभी तक अगर वो नहीं मान रहे थे इन चीज़ों की वजह से, तो वो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठेंगे। देखिए, आपने अभी अपनी लाइफ के बहुत सारे बिलीव्स को अभी तक तोड़ा होगा। ठीक है ना, तो अब ये टाइम है कि जो बाकी के लोग हैं, चाहे उनका फैमिली हो, चाहे आपकी डिवाइन मस्कुलाइन हो, या कोई और लोग हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, वो भी अपने उन बिलीफ से थोड़ा ऊपर उठें। देखिए, जो विश्वास हैं वो हमने बनाए हैं, है ना, हमें जीवन जीने के लिए होते हैं, हमें आज़ाद करने के लिए होते हैं। कभी भी विश्वास हमें बांधने के लिए नहीं होते हैं। पर कई बार क्या होता है ना, हमें जो विश्वास है, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारा जो कल्चर है, कई बार लोग उन्हें गलत तरीके से लेते हैं और उनसे अपने आप को बांध लेते हैं। पर उनमें हमें बांधना नहीं है, अपने आप को आज़ाद करना है। पर इसकी सबसे पहले शुरुआत आपको अपनी लाइफ से करनी पड़ेगी। अगर आप भी अगर इन्हीं चीज़ों में, कास्ट रिलीजन में या चीज़ों में बंधे हुए हैं, जो बिलीव्स आपने बना रखे हैं उनमें अगर आप बंधे हुए हैं, तो फिर आपको अभी काम करना है। ठीक है ना, अगर आपको लगता है नहीं, आपने अपने बहुत सारे बिलीव्स को तोड़ा है, आप उनसे ऊपर उठ चुके हैं, आपने अपनी लाइफ में इतना काम किया है, तो डेफिनेटली आपकी डिवाइन मस्कुलाइन उस चीज़ को मिरर करेंगी। उनकी जो फैमिली है, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी जो विश है वो फुलफिल होगी। ठीक है ना, एंड आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हैं, आपके जो मस्कुलाइन के, देखिए कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे होते हैं, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो संभालना सीख रहे हैं और सीख गए हैं, और उसको किस तरीके से बैलेंस करना है वो आपको आगे दिखाई देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।